स्तनधारी, एवीज तथा स्तनधारी, एवीज या एवीज तथा मैमल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एंड आज हम पढ़ेंगे एवीज और स्तनधारी यानी मैमल्स, एवीज और स्तनधारी। ठीक है, ये आपका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग है और ये चौथा वर्ग है। पहला हमारा वर्ग था एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है, और दूसरा था हमारा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स या सरीसृप। ठीक है, एम्फीबिया या उभयचर और रेप्टाइल्स या सरीसृप। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवीज और स्तनधारी। एवीज जो है आपका पक्षियों से रिलेटेड है। ठीक है, और जो मैमल्स हैं यानी स्तनधारी है, स्तनधारी में बहुत सारे मतलब मैक्सिमम एनिमल्स आपको जो दिखेंगे वो स्तनधारी होते हैं। जैसे हम लोग भी ह्यूमंस और भी बहुत सारी प्रजातियां आपको दिखेंगी। तो इसमें हम उसी के बारे में बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि एवीज के बेसिक कैरेक्टर क्या हैं और मैमल्स के बेसिक कैरेक्टर क्या हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा जो आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। ये सारे बेसिक कैरेक्टर हैं। इसके बाद से जब आप फर्दर एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके कैरेक्टर्स इनसे डिफर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक्स जो हैं जितने भी आपके रेप्टाइल्स होंगे या फिर जितने भी आपके एवीज होंगे तो उसमें ये कुछ ना कुछ इनमें से जितने भी आप बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ ना कुछ उसमें कॉमन जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। और जब आप इंडिविजुअल स्तर पे सारे एनिमल्स को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, नहीं मिलता ही है। तो हमारा तीसरा वर्ग है वर्ग एवीज, दैट इज पक्षी होते हैं ये। तो हम देख लेते हैं कि इनका जो जनरल सामान्य लक्षण है वो क्या है, सामान्य या मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहले जब हम पक्षी की बात करते हैं तो हमें पता है कि पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं। उनके अंदर उनकी बॉडी में क्या होता है, पंख पाया जाता है जो उनको उड़ने में सहायता करता है। सबसे पहला है पंखों की उपस्थिति, पंखों की उपस्थिति। जितने भी पक्षी होंगे उसमें पंख पाए जाएंगे। ठीक है, और ये पंख क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। इसका एक अपवाद है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग भी क्या है, पक्षी है। ठीक है, और इसमें भी पंख पाए जाते हैं लेकिन ये उड़ते नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग भी पक्षी है लेकिन ये उड़ता नहीं है, पंख इसमें भी पाए जाते हैं। अपवाद हमेशा याद रखिएगा। और पक्षियों में क्या होती है, चोंच पाई जाती है, दांत नहीं पाया जाता है, इनमें चोंच पाई जाती है। ठीक है, चोंच क्या करती है, इनको भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। ठीक है, पहला कैरेक्टर पंखों की उपस्थिति, दूसरा कैरेक्टर चोंच पाई जाती है पक्षियों में, और तीसरा कैरेक्टर ये है कि इनके जो अग्रभाग होते हैं वही रूपांतरित होकर पंख का निर्माण करते हैं। अग्रभाग का रूपांतर किसमें हो जाता है, पंख में। ठीक है, पक्षियों में पंख पाया जाता है। जो अग्रभाग होते हैं हमने टेट्रापोड्स पढ़ा था, टेट्रापोड्स। ठीक है, टेट्रापोड्स के अंदर ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके जितने भी टेट्रापोड्स हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आज पढ़ेंगे। तो ये सारे टेट्रापोड्स हैं। तो टेट्रापोड्स में जिनका अग्रभाग है मतलब जो आगे के पैर होते हैं उनका रूपांतर हो जाता है पंखों में, वही पंख बच जाता है। ठीक है, और जो पक्षपाद होते हैं इनके वो शल्क में रूपांतर, शल्क होते हैं बेसिकली शल्क होता है, शल्क की स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका रूपांतर फिर हो जाता है पैर में उनके। ठीक है, तो जो पक्षियों के पैर होते हैं जो पक्षपाद से बनता है, और पक्षपाद बेसिकली क्या होता है, शल्क होता है। ठीक है, और ये रूपांतरित होकर फिर चलने का, तैरने का ये सारा काम करने लगते हैं। मतलब जैसा वर्क होता है उस तरीके से ये रूपांतरित हो जाते हैं, अपने कार्य के अनुसार इनमें रूपांतरण होता है। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा पक्षी के बारे में। पक्षी यानी कि एवीज, ये एक वर्ग है किसका, वर्टिब्रेट्स के अंदर एक वर्ग आता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका मुख्य लक्षण क्या है, पंखों की उपस्थिति। उनके पंख क्या करते हैं, उड़ने में सहायता
कर देता है। और इनके जो पश्चपाद होते हैं वो बेसिकली शब्द होते हैं जो जिनमें रूपांतरण होता है चयनित करने, जिस हिसाब से उनका काम होता है उस हिसाब से उनमें रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अंतरसंचार। जो पक्षियों का आपको पता है कि पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो उड़ने के लिए ये हवा में उड़ेंगे तो इनका वजन इनको हल्का चाहिए। तो इनकी जो अस्थियां होती हैं, जो इनका अंतरसंचार होता है, जो इसको बड़ी अस्थियां होती हैं, वो क्या होती है, खोखली होती है। खोखली इसलिए होती है क्योंकि ये इनको हल्का करती है। अगर अस्थियां बहुत भारी होगी तो इनके शरीर का वजन ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर इनको उड़ने में दिक्कत होगी। इस वजह से इनकी अस्थियां जो होती है वो खोखली होती है। और वायु कोश पाया जाता है इनकी बॉडी में। ठीक है, और अस्थियां, वायु कोश क्या करता है, इनको हल्का बनाने का काम करता है। ठीक है, वायु भरा होता है उसमें, और अस्थियां जो होती है वो खोखली होती है। अब इसके पाचन पे आते हैं कि जो भी ये भोजन ग्रहण करते हैं पक्षी, उसमें पाचन कैसे होता है। पाचन वैसे ही होता है, इनके में भी आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जाता है। जब आप स्पेसिफिक किसी पक्षी के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे इसमें पाचन होता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि पाचन में सहायता के लिए इसमें एक अलग तरह का पॉइंट पाया जाता है, क्रॉप और पेशरी। ये क्या करता है, भोजन को चिरने, फाड़ने, काटने का काम करते हैं। ठीक है, क्रॉप एंड पेशरी जो आपके एवीज ग्रुप का, एवीज वर्ग का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्रॉप तथा पेशरी ये कहाँ पाए जाते हैं, किस वर्ग के लक्षण है, तो आप बताएंगे कि ये पक्षी ग्रुप के या एवीज ग्रुप के लक्षण है। और ये किससे सहायता करते हैं, भोजन के पाचन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ, फिर हम आगे की चीज पढ़ते हैं। अब हमारा आता है पक्षी में हृदय कैसा होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स पढ़ा था। एम्फीबियंस में भी आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है आप बताइए। ठीक है, रेप्टाइल्स से मैंने आपको एक अपवाद बताया था कि जनरली रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है रेप्टाइल्स में, और वो क्या है ये आप लोग बताइए मुझे। अब देखिए हृदय आता है आपका पक्षी का। पक्षी का जो हृदय होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि दो अलिंद पाया जाता है और 2 निलय। ठीक है, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद से अगला क्या रखेगा, समतापी होते हैं ये, समतापी। ठीक है, यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। वातावरण के हिसाब से इनका टेम्परेचर वैरी नहीं करता है। अगर वातावरण में बहुत ठंड है तो भी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, गर्मी है तो भी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं समतापी। ठीक है, असमतापी भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी रेप्टाइल्स हैं और उभयचर है वो असमतापी के अंदर आते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं होम्योथर्म्स, याद रखिएगा, पूछ देता है। ठीक है, तो हृदय की बात हो गई। पक्षी वर्ग में हृदय कैसा होता है, 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। ठीक है, और इसमें कोई अपवाद नहीं है, सारे पक्षियों में हृदय आपका 4 चेम्बर ही होता है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि जितने भी पक्षी होते हैं, यानी कि वर्ग एवीज के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, समतापी होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। श्वसन कैसे होता है, श्वसन इनमें फुफ्फुस या लंग्स के द्वारा होता है। इनमें भी लंग्स पाया जाता है जिसके द्वारा श्वसन होता है। एक चीज और, ये जो लंग्स होता है ये इनके वायु कोश से जुड़ा होता है। वायु कोश हमने देखा था कि वायु कोश पाया जाता है इनकी बॉडी में। वायु कोश क्या करता है, इनको हल्का बनाने का काम करता है। और ये वायु कोश आपके लंग्स से जुड़ा होता है, यानी कि फुफ्फुस से जुड़ा होता है, जो इसको श्वसन करने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका पूरा पक्षी वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाएंगे, इसको देख के एक एग्जाम्पल फिगर ड्रा कर लेंगे। अगला वर्ग आता है हमारा स्तनधारी। स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी यानी कि मैमल्स। तो जब भी हम मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स की बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर मैमल्स का ये होता है कि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पेरेंटिंग, पेरेंटिंग समझते हैं आप लोग। पेरेंटिंग मतलब
अपने प्रोजेनी, अपने बच्चों के पोषण के लिए इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। जितने भी मैमल्स वर्ग के होते हैं उसमें आपका पैरेंटिंग के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी जो त्वचा होती है उनपे रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कर्णपल्लव पाया जाता है इसमें। कर्णपल्लव आपको कर्णपल्लव क्या करता है, इन्वायरमेंट की जो हवा होती है उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको सुनने में मदद करता है, या फिर कोई भी साउंड जो जनरेट होती है आपके आसपास, तो कर्णपल्लव उसको एक दिशा देता है आपके कान के अंदर जाने के लिए। तो ये भी आपका मेन कैरेक्टर है आपका स्तनधारी का। क्या है पहला, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। दूसरा, त्वचा पे ये रोम पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, कर्णपल्लव पाया जाता है और इनका हृदय भी 4 कोश का होता है, ठीक है। श्वसन इनमें पेशीय डायाफ्रागम द्वारा होता है। पेशीय डायाफ्रागम मतलब कि जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें भी लंग्स होता है, ठीक है, लेकिन पेशीय डायाफ्रागम होता है जो, और आप देख रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा आपका सबसे पहले आपने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, इकाइनोडर्मिटा पढ़ा, फिर उसके बाद और भी सारे फाइलम पढ़े, तो आपने देखा होगा कि वो क्या है, अपने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है। डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है मतलब विकास की प्रारंभिक अवस्था में। और जैसे 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 विकास बढ़ता जाता है इनमें क्या होता है, थोड़ी जटिलता आती जाती है। इनके सारे थोड़े स्पेसिफिक होते जाते हैं, थोड़े से और इम्प्रूव करते जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था से फिर और बढ़ते ही जाते हैं। तो हम लोगों ने इसी क्रम में क्या देख लिया था कि वर्टिब्रेट्स जो थे उसमें क्या पाया जा रहा था, रीढ़ की हड्डी पाई जा रही थी। और फिर हमने देखा कि उसको 4 वर्ग में बांटा गया। 4 वर्ग कौन से थे, एम्फीबिया, फिर आपके रेप्टाइल्स, और फिर आपके पक्षी, और फिर मैमेलिया। तो जो एम्फीबिया के कैरेक्टर थे वो थोड़े से इम्प्रूव होके आपके आ गए उसमें रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर थोड़े से और इम्प्रूव होके आ गए आपके पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग के कैरेक्टर और अधिक इम्प्रूव होके आ गए आपके मैमल्स में। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें एक अलग से संरचना पाई जाती है, पेशीय डायाफ्राम, ठीक है, पेशीय डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम होता है ये क्या करता है, श्वसन में मदद करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करने में और ऑक्सीजन को एक्सहेल करने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ये जो होते हैं जरायुज होते हैं, जरायुज, ये एक टर्म है, याद रखिएगा। कल मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, विविपेरस। विविपेरस क्या है, ऐसे एनिमल्स जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं विविपेरस। और जरायुज भी इसका हिंदी जो होता है वो जरायुज होता है, ठीक है, हिंदी जरायुज है, इंग्लिश विविपेरस। तो जरायुज ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो ये मुख्य लक्षण किसका है, जरायुज, ये आपका स्तनधारी का है, यानी मैमल्स वर्ग का है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया पक्षी और मैमल्स के बारे में। अब आपके बुक में एक सारणी है, पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे एक सारणी है, प्राणी जगत के विभिन्न संघों के मुख्य लक्षण, ठीक है। इसमें दिया है संगठन का स्तर, सममिति, गुहा, खंडीभवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन, विशेष लक्षण क्या है, ठीक है, कुछ विशेष लक्षण अगर किसी में है तो वो क्या है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ऐसे ही आप लोगों को भी देखना है। पोलीफेरा जो है उसमें संगठन का स्तर क्या है, कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। सममिति, अनेक प्रकार की सममिति इसमें है, ठीक है। उपस्थिति, गुहा अनुपस्थित होती है, सिलोम नहीं पाया जाता है इसमें। खंडीभवन भी, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है। अगर इनका पाचन तंत्र देखें तो नहीं पाया जाता है, पाचन तंत्र किसी भी तरीके का पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है इसमें, अंतराकोशिक पाचन पाया जाता है, हमने देखा था। और परिसंचरण तंत्र भी इनमें अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र की अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या होते हैं, इनके शरीर में छिद्र होता है और नॉल सिस्टम पाया जाता है, इसमें नॉल तंत्र पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वाटर नॉल तंत्र के द्वारा वाटर अंदर आता है और फिर एक पोर से अंदर आता है, एक पोर से बाहर जाता है। और पूरी बॉडी में वाटर से ही फूड आता है, वाटर से ही ऑक्सीजन आता है, सारे काम उनके नॉल सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो ये हो गया पोरीफेरा। और अभी जब हम पढ़ रहे हैं आपके कॉर्डेट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्तनधारी तथा एवीज, तो आप देख रहे हैं कि पोरीफेरा में क्या था, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जा रहा था। और यहाँ पे क्या है,
कोशिकीय स्तर का नहीं है, यहाँ अंग तंत्र के स्तर का संगठन पाया जा रहा है। मतलब अंग से भी अंग तंत्र बन गया है और अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। तो ये विकास की अवस्था में, ये विकास के क्रम में ये सारे चेंजेस आते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना है कि जो जो चीजें कॉमन है सब में, कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे कि एनिलिडा से आपका परिसंचरण तंत्र, एनिलिडा फाइलम से परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति दिखने लगेगी आपको। ठीक है, एनिलिडा फाइलम से आपका परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति दिखने लगेगी और फिर आर्थ्रोपोडा से आपको श्वसन तंत्र की उपस्थिति दिखने लगेगी और फिर जब आप मोलस्का में आएंगे तो यहाँ परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित होगा और आपका श्वसन तंत्र भी उपस्थित होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका एकाइडोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा, फिर कॉर्डेटा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आगे की क्लास में हम इकाई 2 यूनिट 2 शुरू करेंगे और हमारा चैप्टर होगा पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। आज की क्लास में हमने देखा एवीज के बारे में, वर्ग एवीज के बारे में और वर्ग मैमेलिया के बारे में या स्तनधारी के बारे में। एवीज में क्या देखा, मुख्य कैरेक्टर क्या थे एवीज के, पंख पाए जाते हैं एवीज में। ठीक है, पंख जो होते हैं ये इनको उड़ने में सहायता करते हैं, लेकिन एक अपवाद देखा हम लोगों ने, शुतुरमुर्ग, जिसमें पंख तो है लेकिन वो उड़ने में सहायता नहीं करते। मतलब शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा इसमें जो हड्डियां होती हैं, कंकाल तंत्र जो इनका होता है, इनकी हड्डियां मुख्यतः क्या होती है, खोखली होती है। ये किस लिए खोखली होती है, क्योंकि इनको हवा में उड़ना रहता है तो इनको हल्का बनाए रखती है। पेशड़ी इनके डाइजेशन में एक ऑर्गन होता है पेशड़ी, जो क्या करता है, खाने को चीरने पाड़ने का काम करता है, काटने खुदरने का काम करता है। तो पेशड़ी भी इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, पक्षी वर्ग का। फिर हम लोगों ने देखा कि ये समतापी होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो वैरी नहीं करता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, विकास की अवस्था को दिखा रहा है। हार्ट इनका 4 चेम्बर्ड होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है, और इनका जो लंग्स होता है या फुफ्फुस होता है वो किससे जुड़ा होता है, वायु कोश से जुड़ा होता है। अब हम फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स का मुख्य लक्षण क्या है, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, पैरेंटिंग के लिए, यानी कि अपने प्रोजेनी को, अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनको पोषण प्रदान करने के लिए। उसके बाद से क्या देखा हमने, इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। पेशीय डायफ्राम पाया जाता है, क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये हमारी पूरी क्लास थी और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।